हाँ, तो बच्चों लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड रामचंद्रन प्लॉट और रामचंद्रन डायग्राम फॉर अमीनो एसिड. द रामचंद्र प्लॉट या डायग्राम इज द plot between the dihedral angle that is psi and phi for peptide bonds is known as Ramchandran plot, and we have discussed various types of the Ramchandran plot for various amino acids. Now some questions asked in previous year in CSIR exam, NET exam. One of them is the following are four statements on peptide protein conformation. Glycine has the largest area conformationally allowed space in the Ramchandran plot of phi and psi. ठीक, तो लार्जेस्ट एरिया कवर करता है. क्यों कवर करता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला सिंपल होता है आर सी एच टू एन एच टू सी डबल ओ एच या आर सी एच एन एच टू सी डबल ओ एच. ठीक, सिंपल फार्मूला होता है. तो जहाँ यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह आर होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, वहाँ हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसकी स्टेरिक इंटरेस्ट कम होती है. तो इस वजह से ये फ्रीली घूम लेता है और ज़्यादा एरिया जो है हमारा एक्वायर कर लेता है. ये बात बिल्कुल सही है. A20 रेजिड्यू पेप्टाइड दैट इज acetylated at the N terminus and amiated at the C terminus has phi is equal to minus 60 plus minus 5 degree and psi is equal to minus 30 degree plus minus 5 for all the residues. It can be calculated that conformation of peptide is helix turned stand. दोनों माइनस माइनस में हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो है दोनों माइनस माइनस हैं, तो इसमें जो है हेलिक्स टर्न स्टैंड होता है. लेकिन बात ये है कि केवल इसमें ये प्लस माइनस में होता है. ये शाई की वैल्यू प्लस और माइनस में, माइनस माइनस ये है, ये इसका अपर लेफ्ट जो है जिसमें शाई जो है प्लस में है और फाई जो यहाँ जीरो है तो इधर माइनस में है, तो ये जो है नॉट अलाउड नहीं है. ऑल दी रेसिड्यू. ठीक है, तो केवल माइनस माइनस नहीं है, प्लस और माइनस में होता है. द अलाउड वैल्यूज ऑफ फाई एंड शाई फॉर एमिनो एसिड इन ए प्रोटीन आर नॉट वैलिड फॉर शॉर्ट पेप्टाइड. शॉर्ट वैल्यू अलाउड नहीं है, लेकिन ये सभी के लिए अलाउड है, तो ये बात गलत है. ये सभी के लिए अलाउड है, शॉर्ट और लॉन्ग की बात नहीं है, सभी पेप्टाइड के लिए. ए पेप्टाइड एसिटाइल A1, A2, A3, A4, CONH2, where A1 to A4 are amino acid, adopts a well-defined beta turn. The dihedral angles of A3, A2 and A3 determine the type of the beta turn. बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, A3, A4 है, तो यहाँ से A2 और A3 जो है टर्न होते हैं, तो ये राइट हो जाएगा. अगर ये लेफ़्ट को टर्न होते हैं A2, A3, तो ये लेफ़्ट को हो जाएगा. तो ये डिटरमिन करती है टाइप ऑफ बीटा टर्न. ये राइट है और ये लेफ़्ट, दोनों पॉसिबल है. तो ए और डी करेक्ट बात है, और ये जो है ऑप्शन 3 इज करेक्ट. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेप्टाइड्स इन रामचंद्र प्लॉट. Peptides that are unstructured will have all the backbone dihedral angles in the disallowed region. Disallowed region unstructured. तो ये पेप्टाइड पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है. तो पेप्टाइड की तो
बात ही नहीं है, वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये बात गलत है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड वेदर ए पेप्टाइड अडॉप्ट्स एंटायरली हेलिक्स और एंटायरली बीटा शीट कन्फर्मेशन। ये तब पॉसिबल है क्योंकि इधर यहाँ बीटा शीट है, ये अल्फ़ा हेलिक्स है और ये अल्फ़ा हेलिक्स, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। तो ये कह रहे हैं कि जो है नहीं करता, लेकिन करता है। द अकरेंस ऑफ बीटा टर्न कन्फर्मेशन इन पेप्टाइड्स कैन बी डेड्यूस्ड। बीटा टर्न कन्फर्मेशन कैन बी डेड्यूस्ड। बिल्कुल सही है, बीटा टर्न कन्फर्मेशन, बीटा शीट ये भी है। तो बीटा टर्न है। द सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड कैन बी डेड्यूस्ड। नहीं सीक्वेंस निकाली जा सकती, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, तो केवल थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ in a 30 residue peptides, the dihedral angle phi and psi have determined by one or more method when their values are examined in the Ramchandran plot. It is not possible for phi and psi values to be distributed in the helical as well as beta sheet region. तो लेकिन है, ये हेलिकल है और ये बीटा शीट है। ये कह रहे हैं नहीं पॉसिबल। पॉसिबल दैट फाई एंड शाई वैल्यू आर ऑल इन द हेलिकल रीजन थ्रू सर्कुलर डिस्क्रोमीज। स्पेक्ट्रल स्टडीज इंडिकेट बीटा शीट कन्फर्मेशन। Possible that the phi and psi value are all in the helical region through circular dichroism. Spectral stage indicate beta sheet conformation. Beta sheet conformation क्योंकि ये केवल बीटा शीट कन्फर्मेशन केवल इसमें पॉजिटिव में अलाउड है, ये इसके फाई के में, तो इसलिए ये जो है बात गलत है। ठीक। पॉसिबल टू कंक्लूड दैट पेप्टाइड इज कंपोज ऑफ एंटायरली डी अमीनो एसिड। ये डी अमीनो एसिड का डी अमीनो एसिड मिरर इमेज है ऑफ अल्फा अमीनो ओ एल अमीनो एसिड की। तो कंप्लीट ये डी अमीनो एसिड का है, तो बिल्कुल सही बात है। नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड इफ द पेप्टाइड इज एंटायरली हेलिक और एंटायरली बीटा शीट। ये नॉट कह रहे हैं, लेकिन ये बीटा शीट है, ये अल्फा हेलिक्स है, ये अल्फा हेलिक्स है, ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, तो उनकी बात गलत है, ये पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर के थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है दी फाई एंड शाई वैल्यू ऑफ बीटा स्ट्रैंड कंपोज ऑफ ऑल डी एमिनो एसिड विल मेनली ऑक्यूपाई दी क्वाड्रेंट इन द रामचंद्रन प्लॉट। कौन सा मेनली ऑक्यूपाई करेगा? डी में, डी ये वाला है, डी एमिनो एसिड। तो इसमें ये जो राइट और लोअर राइट जो है, इसमें मेन है ऑक्यूपाइड एरिया, ये डी एमिनो एसिड है, एल इसका अपोजिट होता है, यानी कि इमर इमेज होती है। तो लोअर राइट मेन ऑक्यूपाइड एरिया, तो लोअर राइट ये फोर्थ ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया।